यूजीसी ने एक नया अपडेट लाया है, लेटेस्ट। अभी आप उसके ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं या न्यूज में चारों ओर दिखेगा आपको कि अब साल में 2 बार होंगे एडमिशन हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। जहां भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हो रहे हैं या एडमिशन हो रहे हैं, अब साल में 2 बार एडमिशन होंगे। और क्या पूरा नियम है, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी तक क्या था कि जुलाई से अगस्त में हमारा एडमिशन प्रोसेस होता था, मतलब अभी जून तक एग्जाम होता है, फिर उसके मार्क्स के बेसिस पे जुलाई से अपना पूरा एडमिशन प्रोसेस चलता है और 1 अगस्त से प्रपोज होती है कि क्लासेस चलती हैं। सेमेस्टर मॉडल पे मैक्सिमम जगह क्लासेस चलती हैं, अब चाहे यूजी हो या पीजी हो। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अब यूजीसी ने रोल आउट किया है कि हर वो यूनिवर्सिटी जो कैपेबल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, जो कैपेबल है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास टीचिंग रिसोर्स है, वो साल में 2 बार एडमिशन ले सकता है। एक बार तो अभी जुलाई और अगस्त में, और दोबारा जनवरी फरवरी में, मतलब 6 महीने बाद फिर से एडमिशन प्रोसेस ओपन हो सकता है। अब ये पूरी तरीके से यूजीसी ने कंपलसरी नहीं किया है, ये पूरी तरीके से उसने यूनिवर्सिटी पे डाल दिया है कि अगर आपके पास रिसोर्स है, आप दोबारा ले सकते हो, 6 महीने बाद भी एडमिशन ले सकते हो, तो आप ले लीजिए। अगर नहीं ले सकते हो तो कोई मैंडेटरी नहीं है आपके पास, क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्वालिटी खराब हो टीचिंग की, या क्वालिटी इतना प्रेशर बढ़ जाए आपके टीचिंग एकेडमिक्स पे कि क्वालिटी खराब हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा हूं बीएचयू से, तो देखो कोई भी टीचर ना हमें जो सेमेस्टर 1 में पढ़ाता था, उस टीचर के सब्जेक्ट रिलेटेड सेमेस्टर 3 में होते थे। तो एक सेमेस्टर 6 महीना ऑलमोस्ट वो खाली ही रहता था या दूसरे जगह उसकी क्लासेस लगती थी। लेकिन अगर चाहे तो उसको ऑप्टिमाइज करके यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिसोर्सेज के टीचर होते हैं कि यही ये टॉपिक पढ़ाएंगे, और वो एक ही सेमेस्टर होता है। तो साल भर में 6 ही महीना कोई एक टीचर पढ़ाता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। बाकी जैसे जो यूनिवर्सिटी है वहां टीचिंग रिसोर्स जैसा है, उसके लोड के अकॉर्डिंग वहां पे जैसा होता है वो बताया जाता है। अलग अलग कोर्सेस में भी ये वेरी करता है। बट ये बहुत गुड न्यूज है, बहुत अच्छी बात है कि देखो जो लोगों का एडमिशन मान लो नहीं हो पाया, इन्होंने भी बोला है, चाहे बोर्ड में एडमिशन लेट हुआ, उनके कंपार्टमेंट आ गए, चाहे कुछ भी उनका बोर्ड का मार्क्स लेट आया या हेल्थ इशू हुआ, वो दोबारा अपना एडमिशन चालू कर सकते हैं 6 महीने बाद ही। साल भर उनको नहीं रुकना होगा, उनका समय नहीं बर्बाद होगा। और एक इससे बहुत अच्छा और बड़ा फायदा होगा क्या, कि आप जिसे जो बच्चे फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन में यही कल्चर है कि साल में 2 बार एडमिशन लिया जाता है। तो अब क्या होगा कि आप उसी मतलब बिल्कुल उसके एकेडमिक प्लान से आप टाई अप कर सकते हैं, एकदम उसके लाइनअप पे होंगे कि वहां भी 2 एडमिशन, जनवरी बैच में आपने यहां लिया एडमिशन, तो आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा तब तक वहां जनवरी बैच के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर सारी यूनिवर्सिटी अडेप्ट करती है तो। बट यहां सवाल सबसे बड़ा एक है कि क्या जो दोबारा एडमिशन होगा वो मई में जो सीयूईटी हो रहा है उसी के बेसिस पे होगा, या सीयूईटी का एग्जाम भी दोबारा होगा। इस पे कहीं भी किसी रिपोर्टर ने कोई सवाल नहीं पूछा, ना ही यूजीसी के चेयरमैन ने इस पे अभी तक कोई जवाब दिया है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप भी जाओगे ना तो यूजीसी इंडिया के ट्विटर हैंडल पे जाके पढ़ लेना, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स यहां दिखेंगे आपको, ठीक है। लेकिन हमको कोई भी अभी तक ऐसा आर्टिकल नहीं दिखा जिसमें इस बात का जवाब हो, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी बहुत सारे मतलब सारे मीडिया हाउसेस में इस समय ये न्यूज आ चुकी है, ठीक है, और सब में इन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया इसको रिगार्डिंग लेके। तो आपको बस ये समझना है कि ये अभी तक अपडेट नहीं है। अगर सेम का भी मार्क्स लिया जाता है तो ये तो गलत होगा यार, क्योंकि 6 महीने में बच्चे के पास मौका होगा इंप्रूवमेंट करने का। तो एग्जाम भी दोबारा होना चाहिए, 2 बार सीयूटी होना चाहिए, और 2 बार होगा तो एक बार तो ये करा नहीं पा रहे हैं, तो 2 बार क्या कराएंगे। एक बार नीट एग्जाम हो रहा है तो देख ही रहो कितने बड़े स्तर पे क्या स्कैम चल रहा है, ठीक है। सीयूईटी हुआ तो कितना बड़ा झोल हुआ एग्जाम में, उसका तो कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब 2 बार एग्जाम होगा तो क्या ये मैनेज कर पाएगी एनटीए इसको लेवल पे एनटीए, और अगर 2 बार एग्जाम नहीं होगा तो ये गलत होगा, क्योंकि 6 महीने बाद भी सेम मार्क्स पे एडमिशन लेना ये तो बहुत गलत चीज है। लेकिन मुझे जो लगता है अभी तक कि 2 बार एग्जाम नहीं होगा, एक ही बार एग्जाम होगा मई में, और आपके उसी के बेसिस पे अभी जून जुलाई में और जनवरी फरवरी दोनों में एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से स्वायत्ता मिली है यूनिवर्सिटी को। अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि भाई उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 6 महीने बाद एक नया बैच का एडमिशन ले सकता है,
तो वो ले सकता है, या टीचिंग रिसोर्स उसके पास है तो कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट यूजीसी ने अगर अलाउ करा है, आप ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा थोड़ा दिमाग से, तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी तो जरूर इसको अडॉप्ट करेंगी ही, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके लाइनअप में रहती है, लाइजनिंग में रहती है। तो डीयू, बीएचयू, जेएनयू, इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को तो जरूर अडॉप्ट करना ही चाहिए। हम तीनों यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते, सारी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो जरूर करेगी। और ये करने से बच्चों के पास बहुत बड़ा मौका हो जाएगा। जिन बच्चों का मान लो जुलाई अगस्त में नहीं हो पाया एडमिशन, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो जनवरी फरवरी वाले बैच में जाके एडमिशन ले सकते हैं, और उनके पास उसी मार्क्स के बेसिस पे उनका पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। तो एक तरीके से गुड न्यूज है, ठीक है। अब कितना अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होता है इस बात पर निर्भर करता है कि आपको इसका फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा आपको, ठीक है। बाकी आने वाले समय में देखते हैं। अब देखो सीयूटी का रिजल्ट ही नहीं अभी तक आ रहा है, ना ही उसका आंसर की कुछ अपडेट आ रहा है। एनटीए फंसा हुआ है नीट के स्कैम में, ठीक है ना, उसी मामले में, ठीक है। पूरा देश का नजर नीट पे ही इस समय पड़ा हुआ है। लोग भूल गए हैं, ठीक है ना, कि 16 मतलब इतने 10 से 11 लाख बच्चे सीयूटी का भी एग्जाम दिए हैं। उन बच्चों का बारे में भी सोचना है, ठीक है। एनटीए भी भूल गया, पूरी देश भी भूल चुकी है, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को शायद वो बच्चे समझते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी करना चाहते हैं शायद इसलिए, ठीक है। तो आपको अपने लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ठीक है, कि आपको यूनाइटेड रहना होगा। जैसे नीट वाले बच्चे यूनाइटेड है हर चीज के लिए, ठीक है ना, नीट के सारे टीचर्स अलग अलग जगह से लेवल से अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सीयूईटी के लिए जो टीचर प्रयत्न कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बच्चा है, सबको उसके लिए काम करना होगा, तभी यहां पे चेंजेज आ पाएगा। क्योंकि सरकारी संस्थाओं के बल पे बदलाव नहीं आएगा, ना ही सरकारी संस्थाएं चाहेंगे कि स्मूथ रूप से चलता रहे, ठीक है, क्योंकि वो तो अपने डर्रे पे ही काम करती रहेंगी, ठीक है। बाकी अभी के लिए अपडेट बस यही है कि देखो 2 बार एडमिशन होगा, और ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत अच्छा अपडेट है, ठीक है ना, ताकि अगर 2 बार होगा तो मान लो अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, जो थोड़ा लो मार्क्स है, उसको 6 महीने बाद एडमिशन मिलने की दोबारा प्रोबेबिलिटी होगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसको एडेप्ट करती है देखने लायक होगा। बाकी अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दो। मुझसे पर्सनली कोई डाउट पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, राय आशुतोष 22 मेरी आईडी है, वहां पे आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। वीडियो जिस समय बहुत ज्यादा काउंसलिंग के नहीं आ रहे, क्योंकि कोई मेजर अपडेट नहीं है बाबू, और हम लोग नहीं चाहते बेफालतू का आपको मतलब वीडियोस बना के आपका समय वेस्ट करें, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों तक जब तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं, अभी हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी को लेके, अलग अलग चीजों को आपको बताने को लेके, ठीक है। जैसे ही अपडेट्स आएंगी सारी वीडियोस चैनल पे आएंगी, आप परेशान बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।